ये वाक्य है किसके लिए? तो दो चीज़ें, दो प्रकार से इसको समझना चाहिए कि सत्यमेव जयते नानृताम सत्येन पंथा विततो देवयान येन क्रमंत ऋषयो ही आप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परमम निधानम। ये मुंडकोपनिषद का वचन है, उसका एक मंत्र है। तो आप इसको दो प्रकार से देखिए कि एक तो वो है कि सत्य को आप जिताओगे तब वो जीतेगा भौतिक दुनिया में। अब तुम झूठी गवाही दोगे, पैसे खा जाओगे लालच के कारण या किसी भय के कारण कुछ भी करोगे, सत्य का तुम साथ ही नहीं दोगे तो सत्य जीतेगा कैसे? एक तो ये, और ये तो इस प्रकार से हम उसको नहीं जिताएंगे तो वो नहीं जीतता है, पहली बात। और सत्य के साथ हम समर्थन में जब खड़े हो जाते हैं तो सत्य की विजय होती है, ये एक अलग बात है। लेकिन इसके बाद दूसरी एक चीज़ है कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ कोई भी बोलता है तो वो ये कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो यही कहता है नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, ये सच बात है। जब कोई घी भी बेचता है ना तो शुद्ध घी उस पर लिखता है, शुद्ध घी उस पर लिखेगा तब वो घी बिक रहा है। शुद्ध यानी कि सत्य का उसने सहारा लिया। जो ऊपर से जो लेपन है, जितने भी नेता हैं ना, कोई मंच पे नहीं कह सकता कि मैंने इतने घोटाले किए, मैंने ये योजना में इतना कमाया, वो कुछ नहीं कह सकता। वो कहेगा हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, ये कर रहे हैं। गीता पर भी लोग हाथ रख करके सौगंध खाते हैं, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो क्या वो सच ही कहता है? लेकिन ये ऊपर का जो कवर है वो भी सत्य का ही है। तो सत्य के बिना वो नहीं चल सकते। कोई भी नेता नहीं स्वीकार कर सकता मैंने इतने घोटाले किए, मैंने इतनी हत्याएं कराई तो मुझे जेल भेज दो, कह ही नहीं सकता। वो उसके ऊपर एक पॉलिश करके घूम रहा है सत्य की। तो सत्य के बिना वो असत्य चल नहीं पा रहा है। ये भी सत्य की एक प्रकार की जीत है भौतिक संसार में, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। तो आप या तो उसके लिए लड़िए, आवाज़ उठाइए तो सत्य जीतेगा, और एक वो भी जीत है कि लोग उसके सहारे से नहीं चल रहे, वो दूसरी बात। उसके बाद में इसको जो अंतिम जो जिसके लिए कहा गया है सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है। अनृत कहते हैं असत्य को, तो न अनृतम, अनृत अर्थात असत्य की विजय नहीं होती है। सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य का मार्ग अध्यात्म से विस्तारित होता है। बहुत सारी बातें इस पर आगे बात करेंगे। तो सत्यमेव जयते नानृतम, तो ये जो वाक्य है वो भौतिक संसार के लिए है ही नहीं। सत्य की जीत होती है, आप यहाँ कितना छुपा लोगे। तो सत्य का जो आपका जो केस है ना, आपका जो आपने कुछ भी ऐसा घोटाला कर रखा, आपने गलत या सही कुछ भी किया है, तो जब न्यायालय में वो पहुँच गया है ना, तो यहाँ हार जाओगे। लेकिन एक ऐसा न्यायालय है, एक तो आपका ज़िले में ही होता है, एक आपका पूरे प्रदेश में होता है, हाई कोर्ट जिसे कहते हैं, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट है, कभी वो काम करता है, ऐसे ऐसे न्याय देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ तो हारता हुआ हमको दिखेगा। तो यहाँ तक को इसको सत्यमेव जयते को मानना है तो वो हार गया, तो ऐसे मान करके आप असत्य के मार्ग का चयन कर सकते हैं। लेकिन वो वास्तव में यहाँ के लिए नहीं है। असत्य सत्यमेव जयते वो अंतिम परम सत्य की बात है, वो अंतिम न्यायालय की बात है। तो एक ऐसा सर्वोच्च न्यायालय है जो पूरे संसार का एक है। यहाँ भी एक इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पर अभी अमेरिका ने केस कर रखा है चाइना के ऊपर कोरोना को लेकर के। तो ये भी एक इसके एक अदृश्य है, एक न्यायालय है वो अदृश्य है। वहाँ पर न किसी अधिवक्ता की आवश्यकता, न किसी प्रमाण की आवश्यकता है, न वहाँ किसी पैसा देने की आवश्यकता है, न पक्ष विपक्ष को सुनने की आवश्यकता है। क्योंकि वहाँ प्रमाण वो देखता है जो कमज़ोर है। वहाँ तो वो व्यक्ति प्रत्यक्ष, वहाँ तो परमात्मा प्रत्यक्ष देख रहा है। आपको सब कुछ वहीं पर दिखाई दे रहा है परमात्मा को, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो उसको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किसी से भी प्रमाण मांगने की। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण के ये बताओ, तो प्रमाण में घोटालेबाजी यहाँ होती है, वहाँ प्रमाण ही नहीं मांगेंगे, घोटाले की कोई आवश्यकता ही नहीं है। गवाह खरीदे या बेचे नहीं जाते, वहाँ पर कोई भी साक्षी की किसी की आवश्यकता नहीं है। भय किसी का है नहीं। तुम राजनेता हो तो भय दिखाओ कि मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, नहीं तो ये केस मत लड़ो। वहाँ किसी का भय चलता नहीं है। तो परमात्मा का न्यायालय, उसका सर्वोच्च न्यायालय, उसका जजमेंट जब आता है उसकी न्यायालय से, तो उसका जजमेंट पूरी दुनिया में चलता है, उसका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। यहाँ से आप एक के बाद एक अप्लाई करते जाते हो, फिर दोबारा केस, फिर तिबारा केस, और केस ही केस चलता रहता है, तब तक मुजरिम मर जाता है। लेकिन वहाँ पर परमात्मा के यहाँ जब कोई केस चलता है तो वहाँ पर फिर नो दलील, नो वकील, नो अपील, नो FIR, नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट, और उसके जजमेंट को कोई नहीं ठुकरा सकता। ये परमात्मा की परम सत्ता है। बस एक बार अपील हो जाए, फिर उसके बाद बार बार अपील करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर दल्ले नहीं बैठते, वहाँ परमात्मा बैठता है।
जो पवित्र, निर्मल और एकदम स्वच्छ और न्यायकारी है। तो ये बात हमें बहुत गौर करके समझ लेनी चाहिए। ना वहाँ पर वकील बेचे जाते हैं, ना प्रमाण बेचे जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बड़ी गौर से समझनी चाहिए। जज यहाँ किसी का पिता हो सकता है, तो वो किसी के साथ अन्याय भी कर सकता है, किसी का रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन वो सबके लिए एक बराबर है, सारा संसार उसके लिए एक ही है। तो वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा किसी के साथ पक्षपात, क्योंकि वो राग और द्वेष दोनों से रहित है। तो वो जो भी न्याय करता है वो सबके लिए बराबर का होता है। तो हमारा जो न्याय मिलता है या अन्याय होता है वो आत्मा पर ही केंद्रित होता है। उसका सुख या दुख आत्मा को ही होता है, ना कि शरीर को। तो हम क्या ये कहेंगे कि यहाँ से जाने के बाद किसने देखा है, तो पुनर्जन्म को तो मानना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको जो न्याय मिलेगा वो आत्मा को ही मिलेगा, वो परमात्मा आपको देगा। तो वहाँ पर आपकी ही विजय होगी, आपने क्या किया क्या नहीं किया उसका पूरा हिसाब लेखा जोखा पूरा वहीं पर रहता है। तो ये अदृश्य न्यायालय के लिए है, सत्यमेव जयते। यदि यहाँ पर आपको हारता हुआ दिखता है तो इसमें विश्वास करना बहुत आवश्यक है। जैसे अपना पॉलिसी बीमा कोई होता है, तो अपने जैसे घर का ही है कोई बीमा होगा, उसमें आग लग गई, तो घर में जब आग लग जाती है तो क्या होता है कि जिसका बीमा है वो ये सोचता है कि लग जाने तो अपने को तो बीमा उसका पैसा देगा। पहले बुझाने का प्रयास करते हैं, नहीं बुझा पाते तो बीमा कंपनी पर उसका वो कर देते हैं, तो वो बीमा कंपनी देगी। वो चिंता नहीं करते क्योंकि उसको बीमा कंपनी दे देगी, उसने पॉलिसी भरी है। तो अपने कर्मों की पॉलिसी उसकी बीमा कंपनी में भरी है, परमात्मा की में।